Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing so good and in this video we will do class 8 of chapter number 1 She Left For Me of English Pearls. ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश पर्ल्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ और शी लिव्ड फॉर मी. सो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ. शी लिव्ड फॉर मी का हिंदी मतलब है कि वो मेरे लिए जीती है. अब वो किसके लिए जीती है, वो क्यों जीती है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. एंड थीम है जो इस चैप्टर की वो है पेरेंट्स रोल इन लाइफ. कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है, पेरेंट्स क्या रोल निभाते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो क्यों होते हैं, वो हमें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, और हम बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको पहले आंसर करते हैं इन दोनों को. फर्स्ट है आपका डैट इज़ व्हाट आर फैमिली रिलेशंस. फैमिली रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे कि बाप बेटे का, बहन भाई का, माँ बेटी का, ये जो रिलेशंस होते हैं, जैसे दादा दादी का, नाना नानी का, ये सब जो रिलेशंस होते हैं ये क्या होते हैं. देन आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच रिलेशन वुड यू असाइन द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, वाई. आप कौन से रिलेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और क्यों देते हो. सो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैं ज़्यादा अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देती हूँ, बिकॉज पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारी लाइफ में. वो हमारे लिए सब कुछ भी कर सकते हैं, ये आपने पता ही होगा, आप 8th क्लास में आ चुके हो अब. इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ. एंड उन्होंने हमें पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है. सो आप एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किसको ज़्यादा ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस देते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. माई मदर हैड ओनली वन आई. इट वॉज सच एन एम्बेरसमेंट. आई हेटेड द डार्क होवल वी लिव्ड इन. शी रैन अ स्मॉल शॉप एट द वेजिटेबल मार्केट. इसमें एक बच्चा बताया हुआ है, एक बच्चे की स्टोरी दी हुई है. तो वो बच्चा बोल रहा है कि जो उसकी मदर है, माई मदर हैड ओनली वन आई. मेरी माँ के पास सिर्फ एक आँख है. ये सच में ही बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है मेरे लिए. मैं उस होवल को हेट करता हूँ जहाँ पर हम रहते हैं. एक झोपड़ी टाइप में होगी कोई, उसको वो हेट करता है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर वो रहती हैं, जिसके अंदर वो रहते हैं दोनों. वो एक वेजिटेबल मार्केट चलाती हैं, वो सब्जियां बेचती हैं. एडेड टू दिस शी वॉज फ्रेल एंड वॉकड विद अ हंच्ड बैक. वो मतलब कि जो उनकी कमर है ना वो थोड़ी झुकी हुई है, तो वो इस टाइप से, मतलब जैसे हंच्ड बैक के साथ चलती हैं वो. ये देखो इस टाइप से कुछ कमर है उनकी. ठीक है, नाउ इसमें बोला हुआ है शी वॉज फ्रेल एंड वॉकड विद अ हंच्ड बैक. ठीक है, सो she collected green leafy vegetables like spinach and, in fact, anything such to sell for the money we needed. वो पहले तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कलेक्ट करती हैं, जैसे कि आपका स्पिनच हो गया, और बल्कि उनको फिर बेचती हैं पैसों के लिए, जो कि हमें ज़रूरत होती है. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास आज पैसे नहीं होंगे तो आप अपना घर खर्च नहीं चला पाओगे, आप रोटी नहीं खा पाओगे. बट स्टिल वो भगवान जो होता है वो हमें रोटी ज़रूर देता है, चाहे हम पैसा कमा पाए या ना कमा पाए. सो आगे चलते हैं फिर. I remember that it was a field day and my mother came to the school. I was embarrassed. How could she do this to me? I threw her a hateful look and ran out. मुझे याद है एक हम पिकनिक का दिन था, मतलब वो एक पिकनिक जा रहे थे स्कूल की तरफ से, जैसे पिकनिक्स होती है ना, तो वैसे वो जा रहे थे, और उनकी जो मदर थी ना वो वहाँ स्कूल में आ गई थी. आई वॉज एम्बेरेस्ड. वो बिल्कुल शर्मा गया था, उसे बिल्कुल मतलब कि अंदर से अजीब सा ही फील हो गया था, और वो ये सोच रहा था कि मेरी मम्मी यहाँ क्यों आई, इन्होंने ये सब मेरे लिए क्यों किया जब मेरे को इनकी ज़रूरत ही नहीं है. तो मैंने उनकी तरफ एक हेटफुल लुक दी, यानी कि एक बहुत ही ऐसे इग्नोर वाली लुक दी मैंने उनकी तरफ, और भाग गया वहाँ से. ठीक है,
The next day, when I went to school, my friends teased me, और mom has only one eye and laughed at me. अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसके जो फ्रेंड्स थे उसको वो चिढ़ाने लगे कि ये बोल बोल कर कि तुम्हारी जो मॉम है उनके पास सिर्फ एक आंख है, और फिर उसके ऊपर हंसने लगी. वैसे सच बताऊँ तो इफ़ अगर आपके स्कूल में भी या फिर आपकी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा है जिनके मदर के पास सिर्फ एक आई है, तो आप कभी भी उन्हें टीज़ मत करना, कभी भी उन्हें मत चिढ़ाना, या फिर कभी भी उनके ऊपर मत हंसना, क्योंकि वो मदर है. वो चाहे मतलब कि हो सकता है उस एक आँख ना होने के ऊपर उसी बेटे के कोई वो हो, उन्होंने अपनी एक आँख अपने बेटे को दे दी हो, या फिर कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे कभी भी हंसना नहीं चाहिए. I wish that my mother would just disappear from this world. One day, after a great conflict in my mind, I finally asked her. तो वो विश करता है कि उसकी जो मदर है वो डिसअपियर हो जाए इस वर्ल्ड में से, मतलब वो चली जाए इस वर्ल्ड में से पूरे में. एक दिन उसने बहुत माइंड में बहुत मतलब सोच समझ के उनको कह ही दिया आखिर में, मॉम वाई डोंट यू हैव द अदर आई, यू हैव ओनली मेड मी लाफिंग स्टॉक ऑल अराउंड. उसने ये कहा था, मतलब इतना सोच समझ के. आप सोच सकते हो ये इतनी गंदी बात, मतलब मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. मीन्स उसने अपनी माँ को ये सब सवाल जो पूछा है वो भी उसने इतना सोच समझ कर पूछा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है कि मॉम आपके पास दूसरी आँख क्यों नहीं है, आपने मेरे को हर जगह पर एक मजाक बना कर रख दिया है. आप सोच सकते हो ये बात उसने अपनी माँ को कही है, और वो भी सोच समझ के. ग्रेट. वाई डोंट यू जस्ट डिसअपियर, आप इस दुनिया से क्यों नहीं हट जाती. माई मदर डिड नॉट रिस्पॉन्ड. आई गेस आई फेल्ट अ लिटिल बैड, बट एट द सेम टाइम it felt good to think that I had said what I had wanted to tell her for a long time. मेरी माँ ने कुछ रिप्लाई नहीं किया. मैंने फिर एक मतलब मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगा कि मैंने ये क्यों बोला, बट फिर उसी टाइम पर मेरे को अच्छा भी लगा ये सोचकर कि आखिरकार मैंने वो बात कही थी जो कि मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था. मतलब उसने ये बात इतनी जो बात अपनी माँ को कही है कि आपके पास एक आँख क्यों नहीं है, आपने मेरे को पूरे हर जगह पे मजाक बना कर रख दिया है, वो भी उसने लॉन्ग टाइम से वो कहना चाहता था, और उसने वो मजाक मतलब सॉरी इतना सोच समझ कर बोला है. मतलब सोच समझ कर ना हम वो बात बोलते हैं जो अच्छी होती है, या फिर जिसका हमें ये होता है कि उसका जो रिस्पॉन्ड होगा, उसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस वे में आएगा, हमारे घर में कुछ वो अच्छा आएगा बुरा आएगा, हम सोच समझ कर वो बात कहते हैं, ये बात नहीं कहते. आप भी अपनी मदर से मत बोलना कभी भी ऐसे. ज़रूरी नहीं आप यही वाली बात बोलो, कभी भी अपने मदर या पेरेंट्स या फिर अपने से बड़े या छोटे किसी के साथ भी आपको कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए. Maybe it was because my mother hadn't punished me, but I didn't think that I had hurt her feelings very badly. शायद मेरी मॉम ने इसलिए रिप्लाई नहीं दिया बिकॉज हो सकता है वो मेरे को पनिश ना करना चाहती हो, बट फिर भी मैं ये नहीं सोचता था, बिल्कुल भी मेरे माइंड में ये बात नहीं आई कि मैंने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है. That night, I woke up and went to the kitchen to get a glass of water. My mother was crying there so quietly as if she was afraid that she might awaken me. I took a look at her and then turned away. उसी रात को जिस दिन मतलब उसने बात बोली थी कि आपके पास दूसरा आँख क्यों नहीं है, आपने मेरे को हर जगह मजाक बना कर रख दिया, तो उसी रात को उसने अपनी वो मतलब कि उठा और किचन में पानी का गिलास लेने के लिए गया, एक गिलास पानी लेने गया. तो उसने देखा कि उसकी जो मदर है, उसकी जो माँ है, वो एक कोने में बैठकर रो रही हैं सो क्वाइटली, बिना आवाज़ के बिल्कुल. अगर वो मतलब एज इफ़ शी वॉज अफ्रेड, अगर वो डर जाती मतलब किसी चीज़ से डरती तो वो मेरे को ज़रूर उठाती, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. सो मैंने भी उनके तरफ बस एक आँख देखा, एक बार देखा जस्ट, एंड अपने रूम में दोबारा आ गया. Because of what I had said to her earlier, there was something pinching me in the corner of my heart. Even so, I despised my mother who was crying out of her one eye. So I told myself that I would grow up and become successful because I hated my one eyed mom and our desperate poverty.
पर क्योंकि उसने ये सब बोला था पहले, तो उसने सोचा होगा उनके कॉर्नर में जस्ट हर्ट कर रहा था कि जब उसने अपनी ये सब माँ को बोला और उसने फिर रात को अपनी माँ को रोते हुए देखा, तो उसके जो जिस बेटे ने बोला था, कुछ ना कुछ उसके हर्ट के कॉर्नर में उसको पिंच कर रहा था। बट उसने अपनी जो डिस्पाइज्ड मदर थी, डिस्पाइज्ड मतलब देखो यहाँ आपका लिखा हुआ है डिसलाइक्ड, या जिसको वो पसंद नहीं करता था, उसकी जो डिसलाइक्ड मदर थी जो कि रो रही थी अपनी एक आंख से, ठीक है, तो उसने मतलब कि बोल ही दिया, अपने आप से बोला कि मेरे को एक बड़ा आदमी बनना है, ग्रो करना है और एक बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि मैं अपनी एक आंख माँ को हर्ट करता हूँ और उनकी जो डिस्परेट पॉवर्टी है उसको भी। डिस्परेट पॉवर्टी मतलब होपलेस पॉवर्टी, जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती कि ये सब मेरे को वो दे सकती हैं। देन आई स्टडीड रियली हार्ड, मैंने बहुत मतलब पढ़ाई करी, बहुत वर्क हार्ड किया मैंने। आई लेफ्ट माई मदर एंड केम टू सियोल एंड वेंट ऑन विद माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब ऑफ अ lecturer in the Seoul University with all the confidence I had. Time flew very fast. I married a beautiful woman and purchased an apartment in the finest locality of the city. Later, I had kids too. तो वो फिर अपनी माँ को छोड़कर सियोल आ गया। सियोल एक सिटी का नेम है। तो वो अपनी माँ को छोड़कर सियोल आ गया और उसने वहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा एंड उसको फिर सियोल यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर की जॉब मिल गई। देन उसका जो सारा कॉन्फिडेंस वगैरह था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, आपको भी पता है इस बात का। तो देन जो टाइम था वो काफ़ी तेज़ी से बीत रहा था। उसने एक ब्यूटीफुल वुमेन के साथ शादी कर ली और एक अपार्टमेंट भी ले ली एक अच्छी लोकेलिटी में, सिटी की सबसे अच्छी लोकेलिटी में। और थोड़े समय बाद ही उसके पास किड्स भी थे, बच्चे भी थे। Then I started living here happily as a successful man. I liked it because it was a place that did not remind me of my mom. This happiness was getting bigger and bigger when someone unexpected came to see me. मतलब कि उसने फिर वहाँ पर रहना शुरू करा, काफ़ी वो खुश था एक सक्सेसफुल मैन की तरह। वो उस प्लेस को इसलिए ज़्यादा लाइक करता था बिकॉज़ वहाँ पर उसको अपनी माँ की याद नहीं आती थी और वो जो हैप्पीनेस थी, वो उसकी जो खुशी थी वो बढ़ती ही बढ़ती जा रही थी दिन भर दिन। जब कोई भी उसको अनएक्सपेक्टेड केम टू सी मी, मतलब कोई भी उसको देखने आता था, व्हाट, क्या, हु इज़ दिस, कौन हो तुम, it was my mother. Still with her one eye, I felt as if the whole sky was falling apart on me. My little girl ran away. तो फिर जब भी कोई उसको आता था तो वो बोलता था, क्या, कौन हो तुम? तो वो बोलता था वो उसकी माँ है, मतलब कि उसकी जो माँ थी वो सियोल यूनिवर्सिटी में, सॉरी, जहाँ पर वो रहता था वहाँ आ गई थी। और तो वो बोलता था, कौन हो तुम? इट वॉज़ माई मदर, वो उसकी मदर थी। स्टिल उसकी एक आँख ही थी। और फिर वो सोचता था कि काश पूरा जो स्काई है वो मेरी माँ के ऊपर टूट पड़े। देन उसकी जो छोटी बेटी थी वो उनको देखकर भाग पड़ी, जो लड़के की माँ थी उनको देखकर, बिकॉज़ उसकी जो माँ की एक आँख थी ना, गायब हो चुकी थी, आपको भी पता है इस बात का। उसके डर की वजह से वो लड़की भाग गई थी, लड़के की बेटी, ठीक है। एंड आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे बोला, हु आर यू, कौन हो तुम? आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एज इफ आई ट्राइड टू मेक दैट रियल, आई स्क्रीम्ड एट हर, हाउ डेयर यू कम टू माई हाउस एंड स्केयर माई डॉटर, गेट आउट ऑफ हेयर नाउ एंड डू दिस। माई मदर क्वाइटली आंसर्ड, oh, I am so sorry, I may have came to the wrong address, and she disappeared. Thank goodness she didn't recognize me. I was quite relieved. I told myself that I wasn't going to care or think about this for the rest of my life. फिर उसने बोला कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर वो इसको रियल बनाना चाहता, मतलब उसने ये सब रियल भी बना दिया। फिर उसके ऊपर वो एकदम से गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की और मेरी बेटी को डराने की, यहाँ से चली जाओ, गेट आउट ऑफ हेयर नाउ। एंड टू दिस माई मदर क्वाइटली आंसर्ड, मेरी माँ ने आंसर दिया, ओ आई एम सो सॉरी,
मुझको लगता है कि मैं गलत एड्रेस पर आ गई और वो डिसअपियर हो गई बिल्कुल। थैंक गॉडनेस उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं। एंड उसकी जो क्विट रिलीव्ड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और उसने अपने आप से बोला कि मुझे जाकर उनकी केयर नहीं करनी और उनके बारे में नहीं सोचना, मेरे को अपनी जो बाकी की बची हुई लाइफ है उसके बारे में सोचना है। Then a wave of relief came upon me one day. A letter regarding the school alumni reunion came to my house. I lied to my wife saying that I was going on a business trip. After the reunion, I went down to the old shack that I used to call a house. There I found my mother on the cold ground, but I did not shed a single tear. She had a piece of paper in her hand. It was a letter addressed to me. उसके बाद एक जो लेटर होता है ना, मतलब कि उनके उसको रिलीफ मिला काफ़ी ज़्यादा। एक दिन फिर उस एक जो लेटर था स्कूल एलुमनाई रीयूनियन से उसको उसके घर पर आया था। एलुमनाई रीयूनियन का मतलब होता है कि जैसे कि है ना जो 12th या फिर कॉलेज करके जा चुके होते हैं ना, वो स्कूल या फिर कॉलेज, नॉट 12th, स्कूल या फिर कॉलेज करके जो जा चुके होते हैं, फिर उनके बाद ना सब बच्चों की पार्टी होती है स्कूल की तरफ से। और वो लेटर वगैरह सब आया था और पार्टी होती है और दैन उसमें सब मस्ती वगैरह करते हैं। ठीक है, हमारे टाइम में भी हुई थी। सो उसकी जो पूरी उसके वाइफ से उसने झूठ बोला कि वो एक बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा है। उसके बाद रीयूनियन के बाद वो अपने ओल्ड शैक पे गया जहाँ पर वो रहते थे, जिसको वो हाउस बुला सकता है। उसने अपनी माँ को देखा कि वो उसकी जो माँ है वो ठंडी ज़मीन पर लेटी हुई है। देन उसके मतलब आंखों में से एक सिंगल टीयर यानी कि आंसू तक नहीं टपका। उनके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर था और उन्होंने मेरे लिए ही वो लिखा था, लेटर एक लिखा था मेरे लिए। शी रॉट, उन्होंने लिखा, माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, मेरा प्यारा बेटा, I think my life has been long enough now, and I won't visit y'all anymore. But would it be too much to ask if I wanted you to visit me once in a while? I miss you so much, and I was so glad when I heard you were coming for the reunion. But I decided not to go to the school for you. I am sorry that I have only one eye and was an embarrass to you for as long as I remember. You see, when you were very little, you met with an accident and lost one of your eyes. As a mother, I couldn't stand watching you having to grow up with only one eye. So I gave you mine. I was proud of my son who was seeing a whole new world for me in my place with that eye. I was never upset at you for anything you did. The couple of times that you were angry with me, I thought to myself, it's because he loves me. I miss the times when you were still young and around me. I miss you so much. I love you. You mean the world to me. तो उसने जो माँ थी उन्होंने लिखा था कि मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो बस यहीं तक की थी और मैं अब आगे से कभी भी सियोल नहीं आऊँगी। पर मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारा कभी यहाँ आने का मन करे तो तुम आ सकते हो या फिर आओगे। आई मिस यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे व्हेन आई हियर्ड यू वर कमिंग फॉर द रियूनियन, मैं बहुत खुश हूँ जब मैंने ये सुना कि तुम रीयूनियन के लिए आ रहे हो। पर मैंने डिसाइड करा कि मेरे को स्कूल नहीं जाना सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी कि मेरे पास सिर्फ एक आँख है और तुम्हें हमेशा शर्म आती है इस बात को सुनते हुए। मेरे को याद है तुम्हें शर्म आती है कि क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक आँख है। यू सी व्हेन यू वर लिटल, तुम जब छोटे थे तो तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें तुमने अपनी एक आंख गंवा दी थी। एज अ मदर, एक मदर के नाते से मैं मतलब ये नहीं देखना चाहती थी कि तुम एक ही आंख के साथ ग्रो हो, तो मैंने तुम्हें मेरी वाली आंख दे दी थी। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने बेटे के ऊपर कि वो पूरी दुनिया देख सकता है मेरी प्लेस पे, मेरी आँख से। आई वॉज़ नेवर अपसेट, मैं कभी भी अपसेट नहीं होंगी जो भी तुमने मेरे साथ किया। ये जो
कपल ऑफ टाइम्स, जब तुम मेरे ऊपर एंग्री हुए थे या फिर जब भी तुमने मेरे साथ जो भी किया, मैं कभी भी उसके लिए अपसेट नहीं होंगी। मैं अपने आप से सोच रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ इसलिए इतना सब कुछ किया क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो, और मोस्ट टाइम को मिस करती हूँ जब तुम यंग थे, जवान थे और मेरे आसपास थे। आई मिस यू सो मच, आई लव यू, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। माई वर्ल्ड शैटर्ड, माई वर्ल्ड शैटर्ड मतलब कि जो बेटा है ना वो बोलता है कि मेरी जो दुनिया है वो बिखर चुकी है। देन आई क्राइड फॉर द पर्सन हु लिव्ड फॉर मी, माई मदर। उसके बाद मैं सिर्फ मतलब ऐसा एक पहला इंसान है जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, जो कि है मेरी मदर, जिन्होंने मेरे लिए जिया है। सो यहाँ पर आपका होता है चैप्टर ख़त्म। काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर था एंड इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। उनके चाहे कुछ भी दिक्कत हो पर वो आपको पता है अपने बच्चे को कभी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहते और वो मुसीबत का कैसे ना कैसे करके हल निकाल देते हैं। जैसे इसमें किया, उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी एक आँख चली गई थी एंड उसने अपनी आँख दे दी, बट स्टिल उसको जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसको फिर भी सुनना पड़ा। उसको शर्म आती थी कि मेरी माँ के पास सिर्फ एक आँख है। काफ़ी ज़्यादा गलत बात थी वो बेटे की, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर था। सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा एंड समझ भी आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।